मित्रों, यह तो हम सभी को पता ही है कि मरणोपरांत मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। मनुष्य जीवन भर पाप तथा पुण्य कर्म करता रहता है। यदि मनुष्य के पुण्य कर्म अधिक है तो उसे स्वर्ग के सुख और वैभव प्राप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि उसके पाप कर्म अधिक है तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी होगी। जो मनुष्य स्वयं को ज्ञानी धर्मात्मा एवं पुण्य आत्मा मानता है, यदि उसने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म किया है तो उसे उसके अनुसार नरक की यातना भोगनी होगी। गरुड़ पुराण में मरणोपरांत जीवात्मा को कौन कौन से सुख और कौन कौन सी यातनाएं भोगनी होती हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नरक कैसा होता है, जीवात्मा के साथ नरक में क्या क्या होता है और उसे कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं। मित्रों, वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की यह जानकारी कैसी लगी और आप किस गांव से, किस शहर से या फिर किस देश से हमारी यह वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें से मात्र 21 नरक ही प्रमुख बताए गए हैं। इन्हीं नरकों में धर्म के विरुद्ध कार्य करने वालों, दूसरों को सताने वालों तथा अत्यधिक पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातनाएं दी जाती हैं। ये यातनाएं उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों के आधार तक लंबी अवधि तक दी जाती हैं। मनुष्य के मरणोपरांत उसकी आत्मा को अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग, ये 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उसे किस मार्ग पर चलना है यह उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। अर्ची मार्ग जीवात्मा को ब्रह्मलोक तथा देवलोक की ओर ले जाता है, जहाँ उसे मोक्ष प्राप्त होता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, जहाँ उसे स्वर्ग के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा का मार्ग है, जहाँ जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है एवं यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में नरक का वर्णन किया गया है। गरुड़ ने श्री हरि विष्णु से नरक के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की कि नरक कैसा होता है। तब श्री हरि विष्णु ने गरुड़ को नरक के बारे में बताते हुए कहा कि नरक इतना भयानक होता है कि उसके विषय में जानकर कोई भी भयभीत हो जाए। नरक की यातनाओं से कोई भी दुष्ट आत्मा बच नहीं सकती। जब कोई भी दुष्ट आत्मा उत्पत्ति विनाश मार्ग से गुजरती है, तब उसे वहाँ 12 तपते सूर्यों की तपन का अनुभव होता है, जिससे बचने के लिए वहाँ ना तो किसी भी प्रकार की वृक्ष की छांव होती है और ना ही जल की धारा। मात्र इतना ही नहीं, उस पापी आत्मा को उस मार्ग पर चलते हुए सर्प और बिच्छू जैसे हजारों विषैले जीव जंतु डंक मारते हैं और मांस भक्षण करने वाले जीव जैसे सिंह, श्वान आदि उसका शरीर नोचते हैं, जिससे उस जीवात्मा को भयानक पीड़ा का अनुभव होता है। इस मार्ग के अंतिम छोर पर 2000 योजन तक फैला असीपत्र नामक वन प्रारंभ होता है। इस वन में मिलने वाली यातनाएं अति भयानक होती हैं, क्योंकि इस वन में अंधे कुएं, गहरी खाइयां, जलते हुए रेत के दलदल, अग्निकुंड, जोग से भरे हुए कुएं हैं। इनके अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से भयानक स्थान हैं, जिनसे पापी जीवात्मा को जाना पड़ता है, जिन पर चलते हुए उसे अपने पाप कर्म याद आते हैं। जब वह इस वन के अंतिम छोर तक पहुंचता है तो उसे लगता है कि अब उसकी यातनाएं समाप्त हो चुकी हैं, परंतु उसके बाद प्रारंभ होती है वैतरणी नदी की यात्रा। 100 योजन चौड़ी वैतरणी नदी की यात्रा पापी जीवात्मा के लिए अत्यधिक पीड़ादायक होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी भी मनुष्य ने जीवित रहते हुए किसी गाय का दान किया हो तो वह उस गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर जाएगा, अतः उसे कष्ट नहीं भोगने होंगे।
परंतु उसने यदि ऐसा नहीं किया है तो उसे खौलते तेल के समान गरम वैतरणी नदी में मिलने वाली सभी यातनाओं को भोगते हुए पूर्ण करनी होगी। वैतरणी नदी की यातनाओं के विषय में श्री हरि ने गरुड़ को बताया कि उस नदी में यमदूत पापियों को अंकुश में फंसाकर खींचते हैं, उन्हें पीटते हैं, फिर पापी आत्मा को नुकीले चोंच वाले कौवे नोचते हैं और उसके उपरांत रक्त चूसने वाले जोंक उसके शरीर से चिपक जाते हैं। इस प्रकार वह आत्मा अत्यंत पीड़ा सहते हुए जिन्हें उसने कष्ट दिया था उनका नाम पुकारती है तथा उनसे क्षमा याचना करती है, परंतु जब तक उसे उसके कुकर्मों का फल नहीं मिल जाता तब तक उसे यातनाएं मिलती रहती है। वैतरणी नदी की यात्रा उसे 18 दिनों तक करनी होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में सभी कुकर्मों की अलग अलग यातनाओं का वर्णन किया गया है। चोरी करने का अलग दंड है, किसी जीव की हत्या करने का अलग दंड है, स्त्री को सताने का अलग दंड तथा विश्वासघात करने वाले का अलग दंड है। इस प्रकार मनुष्य जितने भी कुकर्म, अधर्म या पाप कर्म करता है तो उसे मरणोपरांत नरक लोक में अलग अलग यातनाएं भोगनी होती है। कलयुग में मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मों की प्रधानता बताई गई है। इसीलिए यदि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसे पुण्य कर्म करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।